हेलो दोस्तों, आज हम आपको उस पर्व की कथा सुनाने जा रहे हैं जिस पर्व पर किया गया स्नान दान तप से अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। सही समझे दोस्तों, आज हम आपसे बात कर रहे हैं अक्षय तृतीया या अक्का तीज की। ये तिथि हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ती है। माना जाता है कि अक्षय तृतीया की कथा पढ़ने या सुनने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती ही है, साथ ही घर में धन धान्य में बढ़ोतरी होती है, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। वैसे तो अक्षय तृतीया की कई कथाएं प्रचलित हैं। आज हम उनमें से एक कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य रहता था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मराज बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव और ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महत्व को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन अपने सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक इत्यादि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। इन सब दान की वस्तुओं को देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यदि धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आता, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किए। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा व्रत होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान्य पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती के राजा हुए। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन करने से वो अपने अगले जन्म में बहुत धनी व प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी भी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुआ। ऐसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। इति श्री अक्षय तृतीया कथा समाप्त।